ये रिकॉर्डिंग किसी को कहीं कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ये सब जो है जो पढ़े हम लोग, इसका भी अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वही है पीछे वाला सब्जेक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन है, डाल्टन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये पुराने जमाने वाले साइंटिस्ट है। उस समय ज्यादा खोज नहीं हुआ था, तो उन्होंने जो भी जो है केमिकल का एनालिसिस करके रिएक्शन का एनालिसिस करके, आप लोग ऑडियो कर दीजिए। जहाँ से डबलिंग हो रही है ना, जहाँ से आवाज डबलिंग हो रही है, आप लोग ऑडियो म्यूट कर दीजिए। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो ये हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1808 में डाल्टन ने दिया था, ठीक है। वो एक किताब पब्लिश किए थे, उसका नाम क्या था, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। उसमें जो है अपना जो है थ्योरी दिए थे, ठीक है। और उसी थ्योरी को जो है किताब में जो है छापा गया, मैगजीन में छापा गया, ठीक है। ये प्रतीत हो गया जिसको हम लोग जो है डाल्टन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी है इसमें, हाँ बताइए सर। हेलो। हाँ बताइए सर, डबल वॉइस आ रही है दोबारा, मतलब रिपीट हो रही है वॉइस। अच्छा। रुकिए कहीं से जो है ये 10 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स का क्लास लगेगा। मैं जो है इसको सही कर रहा हूँ, कहाँ से गड़बड़। यहाँ से हो रहा है ना म्यूट, हम नहीं जाएगा डबल। तो ये 1808 में जो है डाल्टन ने दिया था, ठीक है। उनका एक जो है मैगजीन था, उन्होंने उसमें पब्लिश किया था, ये न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो उसमें उन्होंने कुछ जो है थ्योरी दिया था, या जो है स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है। तो लोगों को अच्छा लगा उस जमाने में, तो वो क्या बन गया, थ्योरी बन गया, जिसको हम लोग आज हम लोग पढ़ते हैं। पहला था मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। जो भी मैटर है, ठीक है, मैटर, ठीक है, वो जो भी मैटर है वो क्या करता है, इंडिविजुअल एटम रखता है। अब किसने बताया ये थ्योरी? ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। उस जमाने के हिसाब से जो भी जो है केमिकल का रिएक्शन, जो केमिकल या जो केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस किए थे, उसके बेस पर जो है अपना थ्योरी दिए, या कह सकते हैं कि दो बेस पर जो है उनकी थ्योरी जो है, उनकी जो थ्योरी है दो थ्योरी पर आधारित है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इस पर बेस है। और दूसरा जो है बेस है जो बताए थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको जो है डाल्टन ने ही दिया था। दो जो थ्योरी पर जो है ये थ्योरी बेस है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये भी जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो थ्योरी पर ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस है, ठीक है। तो कह रहे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ठीक है, मतलब सॉरी इंडिविजुअल एटम, मतलब जो भी मैटर होता है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है, वो एटम से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और ये जो एटम है वो क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब अविभाज्य है, ठीक है, अविभाज्य है, मतलब जिसको भाज्य नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसको बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है, जिसको काटा पीटा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात उसमें जो सब पार्टिकल्स
नहीं पाया जाता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन बाद में आप लोग जानते हैं कि बाद में जो है उसमें पार्टिकल्स जो है पाया जाता है। बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी खोज हो गया, ठीक है, और अभी भी जो है खोज जारी है, ठीक है, तमाम प्रकार के पार्टिकल खोजे जा रहे हैं एटम के अंदर से, ठीक है। बाद में पता चला कि इंडिविजुअल ना होकर ये क्या डिविजिबल है। लेकिन अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम होते हैं क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, अविभाज्य होते हैं, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एटम जितने भी एटम होते हैं सभी के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, कि ये कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा और इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हमने कॉपर ले लिया, ठीक है, और गोल्ड ले लिया, ठीक है, एयू, ठीक है, कॉपर ले लिया, गोल्ड ले लिया, तो ये कॉपर है और ये गोल्ड है, ये एटम है, ये एटम है, किसका एटम है, कॉपर का एटम है, और ये किसका है, गोल्ड का एटम है, ठीक है। ये जितने भी एटम हैं, मान लो A1 है, A2 है, ठीक है, एटम 1 एटम 2, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी। मतलब सेम एलिमेंट का जो एटम होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। अर्थात अगर ये राम है तो ये भी राम है, अगर ये श्याम है तो ये भी श्याम है, ये घनश्याम है तो ये भी घनश्याम है, मतलब सेम होगा। अगर ये ब्लैक होगा तो ये भी ब्लैक होगा, ये व्हाइट होगा तो ये भी व्हाइट होगा, ठीक है। मतलब सब जो है प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैच करती है, ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन आप लोग जो है जानते हैं कि बाद में चल के जो आइसोटोप का खोज हो गया, ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट का दो आइसोटोप पाए जाते हैं, मतलब जिसका जो है एटॉमिक मास जो अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, थोड़ा डिफरेंट हो गई, मतलब मास क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ये भी थोड़ा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, जो ला है थोड़ा बहुत ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। ये तो इसकी जो है एटम जो है, एटम की जो प्रॉपर्टीज होगी आइडेंटिकल होगी। उसी तरह से आरम लेंगे, ठीक है, आरम मतलब गोल्ड, ठीक है, इनका जो एटम मान लो B1 है, इसमें जो एटम B1 है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी। अगर ये ब्लैक होगा तो ये ब्लैक होगा, ये लंबा होगा तो ये भी लंबा होगा, ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। कहने का मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम एलिमेंट का जो एटम होता है, एटम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, यहाँ से क्यों ला दिया, क्यों जो है ये ला इम्पोर्टेंट है, तो ला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसा मत कर दीजिए कि A1 इज इक्वल टू B1 हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका जो एलिमेंट जो कॉपर का एटम है वो गोल्ड के एटम के जो है इक्वल है, अर्थात गोल्ड का एटम लेंगे और कॉपर का एटम लेंगे, दोनों की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी आइडेंटिकल नहीं होगी, ठीक है। A1 डज नॉट इक्वल टू B1, अर्थात केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं होगा। अगर गोल्ड का जो एटम होगा उसका साइज मान लो S1 होगा तो इसका साइज S2 होगा, ठीक है, रेडियस R1 होगा, ठीक है। अगर रेडियस गोल्ड का रेडियस R1 होगा तो कॉपर का रेडियस R2 होगा, ठीक है। सब चीज क्या होगी, सब जो है प्रॉपर्टीज क्या होगी, मैच नहीं करेगी, ठीक है, सेम नहीं होगा, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होगा। इससे ये सीख मिलती है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ला। तीसरा कह रहा है कि कंपाउंड आर फॉर्मेड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है जब डिफरेंट एलिमेंट जो है, डिफरेंट एलिमेंट में उपस्थित एटम आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, O2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, बार बार यही ले रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, दो प्रकार के एलिमेंट ले लिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपस में मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड बना लेता है, H2 बना लेता है, ठीक है, फिक्स रेशियो में क्या बना लेता है, ठीक है। उसी तरह से
हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये भी जो है इसका जो है फिक्स रेशियो में जुड़कर क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। ठीक है, इस तरह से जो है जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 कैसे बनता है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर जो फिक्स रेशियो में आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड को फॉर्मेशन। आगे है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। मतलब कह रहे हैं कि जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में न ही इसको हम बना सकते हैं, न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। ये पहले से एटम जैसा होता है। जैसे मान लो हम कहें, यहाँ से ये सीख मिलती है कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दो प्रकार के एलिमेंट हो गए, दो प्रकार के एटम हो गए यहाँ पर, और H2O बन गया। ठीक है, जब रिएक्शन हो गया तो क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अपना जो है हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉपर्टी जो क्या लॉस कर देगा, लॉस नहीं करता है, वो सेम ही रहता है, बना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होगी, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होगा वो अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो हो जाएगा अलग हो जाएगा, और मतलब सब जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। या जो है अगर हम इसे जो है H2O से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे तो सेम टाइप का जो है वो हाइड्रोजन ही मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन में जो है एटम अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करता है। ठीक है, या जो है एटम जो है जो भी रहता है वो कंजर्व रहता है, उसको केमिकल रिएक्शन में जो है न ही इसको खत्म कर सकते हैं, न ही बना सकते हैं। ये किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 1 मिनट समय बचा है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का क्लास लगेगा तो हम लोग जुड़ेंगे फिजिक्स से। ठीक है, हेलो और सर। आप लोगों का मैं जो है